ईरान लगातार इजराइल पर वार कर रहा है, मिसाइलें मार रहा है, लेकिन एक मिसाइल और जॉर्डन में जाकर गिरी है। ये इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। एक ईरानी मिसाइल जॉर्डन घाटी से ईरानी मिसाइल का दरअसल बूस्टर बरामद किया गया है। इससे पता चला है कि जॉर्डन में जाकर ईरानी मिसाइल गिरी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की ओर दागी गई थी ये मिसाइल, लेकिन जाकर गिरी है जॉर्डन में। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है और अब ये दूसरा मौका है जब ईरान से इजराइल पर दागी गई मिसाइल जॉर्डन में जाकर गिरी। तो देखिए किस तरह से आप जॉर्डन की भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। अतुल सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर ये है कि अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये आर पार की जंग शुरू हो गई है। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इस जंग को कहां तक डिसाइड करेगा, आप इसे कैसे देखते हैं? जैसा हम देख भी रहे हैं कि अमेरिका का पूरा समर्थन भी आ चुका है इजराइल को। देखिए, ये जंग तो जारी हो चुकी है और इस जंग की प्रिपरेशन 2 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे करके जब पहले हमास को ख़त्म किया, उसके बाद हिजबुल्लाह को ख़त्म किया, उसके बाद हुतीस पे अटैक हुआ, तो जो भी न्यूट्रलाइज़ किया और सीरिया तक पहुंचा इजराइल, उसने पूरा न्यूट्रलाइज़ किया ताकि अगर वो जब फाइनली ईरान के ऊपर अटैक करेगा, और ये चीज़ हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं बहुत महीनों से, कि जब फाइनल अटैक ईरान के ऊपर होगा तो उसको ये सिक्योर करना था कि इन जगहों से उसके ऊपर कोई अटैक ना हो। अब सवाल ये उठता है कि इजरायली पॉपुलेशन जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं थी जिस तरीके की डिस्ट्रक्शन ईरान ने करके दिखाई है। ईरान एक जो है वो बैटल हार्डन देश है। 8 साल से वो ईरान और इराक की लड़ाई चली थी वहाँ पर, और वहाँ पर लोगों को मालूम था कि क्या मिसाइल गिरना या सायरन बजना क्या होता है। इजराइल अगर आप देखेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत पड़ा होगा। इस जो दिखा रहे हैं, जैसे कि जिस किस्म की डिस्ट्रक्शन आप दिखा रहे हैं इजराइल के अंदर हुई है, तेल अवीव में हुई है, हाइफा में हुई है, क्योंकि इजरायली पॉपुलेशन जो थी वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। और इजरायली मिलिट्री भी अगर आप देखें तो वो बेसिकली एक टेररिज्म को डील कर रही थी अभी तक, और टेररिज्म को डील करने में वो केवल रॉकेट्स के साथ लड़ रही थी, विच बहुत उनके आयरन डोम को बहुत आसान था उन रॉकेट्स को गिराना। अब जो है उनका मुकाबला एक स्टेट एक्टर के साथ हो रहा है जो कि बहुत ही मिलिट्री पावर है, जिसके पास मिसाइल से लैस है। और वो मिलिट्री पावर ना तो अब इजराइल की मिलिट्री भी जो कुछ दिन पहले लगता था इम्प्रेग्नेबल है, जिसको कि आप जिसमें आज घुस नहीं सकते, आज वो लग रहा है कि कितने कमज़ोर दिख रहे हैं वो भी आज। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इजराइल, जो कि आज तक हम सब लोग पूरी दुनिया मानती थी, इंटेलिजेंस उनकी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, पर मिलिट्री को लेकर, उनकी एयर डिफेंस को लेकर अब सवालिया निशान खड़े होने लग गए हैं और होंगे, और लोग पूछेंगे। और उनकी लीडरशिप को लेकर भी नेतन्याहू चाह रहे हैं कि रिजीम चेंज कर दें वो ईरान में, पर अब उनकी लीडरशिप पे भी ये होगा क्योंकि उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी ईरान के ऊपर। तो उनकी पॉपुलेशन जब इतनी डिस्ट्रक्शन, जिस पॉपुलेशन को आदत नहीं है इतनी डिस्ट्रक्शन देखने की, इजरायली पॉपुलेशन को, और उनके जो अगेंस्ट जो ऑपोजिशन है वो खड़ी होगी, और उनके अगेंस्ट भी अब सवाल उठेंगे कि आपने ये स्ट्राइक क्यों की है और आपको इतनी जल्दी क्या थी ये स्ट्राइक्स करने की। वाकई ये बात तो है, और जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कमांडर भारद्वाज, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि जाहिर है इजराइल ने ईरान की मिसाइलों के जरिए इतना विध्वंस इजराइल के अंदर हो सकता है, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को इस कदर नुकसान पहुंच सकता है, इसकी तो कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ये हो चुका है।